संगीत में महाकवि बच्चन जी ने वृद्धावस्था को इन शब्दों में रेखांकित किया था। बीत चली संध्या की बेला, बीत चली संध्या की बेला, धुंधली प्रतिपल पड़ने वाली, एक रेख में सिमटी लाली, कहती हैं समाप्त होता है सतरंगे बादल का मेला, बीत चली संध्या की बेला। सांझ की यह बेला प्रणम्य है, वंदनीय है। जो नदी दिन भर थके हारों को, प्यासों को जल पिलाती हैं, उस नदी की संध्या में आरती करी जाती हैं, उसमें श्रद्धा के दीप प्रवाहित किए जाते हैं, उसके जल का स्तुति गान किया जाता है। इसी स्तुति गान के लिए रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल की ओर से आयोजित वसुंधरा अलंकरण समारोह में आप सभी सुधीजन का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह संस्था जीवन के अंतिम क्षण तक रचनात्मकता, क्रियात्मकता और रागात्मकता का आह्वान करती हैं। यह संस्था जीवन के अंतिम क्षण तक सृजनात्मकता, रागात्मकता और क्रियात्मकता का आह्वान करती हैं और ऊर्जावान जीवन का सामूहिक अभिनंदन। वसुंधरा के अलंकारों को चयन कर यह भारत के सपूतों को वसुंधरा के अलंकारों को चयन कर ये भारत के सपूतों के मस्तक पर शोभा का तिलक लगाती हैं और मन से जो वृद्ध युवा हैं उसके इस विश्वास का अलग जगाती हैं, विश्व करेगा मेरा आदर, विश्व करेगा मेरा आदर, हाथ बढ़ाकर शीश झुकाकर, अनुभवों से भरी मेरी गाथाएं, विश्व सुनेगा कान लगाकर। ये है हमारे वृद्धजनों के मन का विश्वास। जीवन की कहानी बचपन से प्रारंभ होती हैं और युवावस्था की भूमि को सींचते हुए वसुंधरा अलंकरण के रूप में जीवन के तीसरे या चौथे चरण में सिद्धावस्था को प्राप्त करती हैं। न जाने कितने बवंडरों, आंधियों, तूफानों को झेल कर ये वसुंधरा रत्न जीवन की परिक्रमा कर कर यहाँ आए हैं और न जाने कितने सोपानों को चढ़कर ये अपने लक्ष्य के प्रति गतिवान रहे हैं। इन सब के जीवन की उपलब्धियों को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जीवन का तीसरा चरण खामोश सांझ नहीं है, बल्कि ये वसंत का नव उत्सव है, क्योंकि इसी ऋतु में जीवन की शाखाओं पर उपलब्धियों और अनुभवों के खिलते कुसुम हैं। जो वृद्ध जीवन के इस पड़ाव पर हताशा से भरकर अपने आप में सिमट गए हैं या केवल मौत की प्रत्याशा में बैठे हैं, उन्हें बच्चन जी की इन पंक्तियों से मैं ऊर्जास्वित करना चाहती हूँ। राही तू क्यों बैठ गया है पथ पर, राही तू क्यों बैठ गया है पथ पर, ध्येय न हो पर है मग आगे, धरता चल तू पग आगे ही आगे। बैठ न चलने वालों के दल में तू आज तमाशा बनकर, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। जीवित भी तू आज मरासा, जीवित भी तू आज मरासा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों पैरों चलकर। राही तू क्यों बैठ गया है पथ पर। जीवन की अंतिम श्वास तक चलना है, इसी विश्वास का तुमुल नाद है रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल। मैं निवेदन करूंगी समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, Guests of honor, Professor R.S. Katheria ji, MP and former State Minister, His Excellency Jagdishwar Govardhan ji, High Commissioner of Mauritius, Dr. Yogendra Narayan ji, former Secretary General Rajya Sabha and Defense Secretary, संस्था के सचिव डॉक्टर गिरीश सिंह गुप्ता जी, वर्किंग प्रेसिडेंट वी डी अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष R.S. गोयल जी, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुशील चंद्रा जी एवं श्री गौरव गुप्ता जी की वे आए और दीप प्रज्वलित करें। माँ शारदे को नमन कर हम दीप की आराधना करते हैं। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। नमस्ते शारदे देवी
काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। मैं निवेदन करूंगी संस्था के संस्थापक श्री हरीश गुप्ता जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। मंच पर आसीन सभी गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपकी उपस्थिति से हमारा मंच गरिमा और महिमामय हो उठा। मैं हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री वीडी अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा जी का स्वागत करें। वीडी अग्रवाल जी। हाँ जी, वीडी अग्रवाल जी प्लीज़। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर आर.एस. कठेरिया जी का स्वागत करेंगे हमारे ट्रेजरर आर.एस. गोयल जी। कोई और करने चलिए। अच्छा जी, हिज एक्सीलेंसी जगदीश्वर गोवर्धन जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर सुशील चंद्रा जी। डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी का स्वागत करेंगे गौरव गुप्ता जी। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच ऑनरेबल अजय देवी जी फॉर्मर स्पीकर ऑफ मॉरिशस विद्यमान हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम सुसंपन्न होगा।